नाम जप की अद्भुत शक्ति से जीवन में क्या क्या चमत्कारी बदलाव आ सकते हैं। क्या संतों की संगति, सत्संग से नाम जप का प्रभाव और बढ़ जाता है? तो आज हम दोनों की अद्भुत महिमा को जानेंगे, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। नाम जप की अद्भुत शक्ति को शब्दों में बांधना कठिन है, क्योंकि यह एक आध्यात्मिक अनुभव है जो केवल अनुभव किया जा सकता है। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का नाम जपता है, तो उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होने लगते हैं। यह परिवर्तन केवल मानसिक या भावनात्मक ही नहीं होते, बल्कि शारीरिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी देखने को मिलते हैं। पुरातन काल से ऋषि मुनियों ने नाम जप को साधना का सर्वश्रेष्ठ मार्ग बताया है। यह एक ऐसा साधन है जिससे व्यक्ति ईश्वर के निकट पहुंच सकता है। जब कोई लगातार नाम जप करता है, तो उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। जिन विचारों से वह घिरा रहता है, वे धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और मन में एक अद्भुत शांति का संचार होता है। यह शांति केवल कुछ क्षणों के लिए नहीं होती, बल्कि निरंतर अभ्यास से जीवन का हिस्सा बन जाती है। नाम जप की शक्ति इतनी विलक्षण है कि यह व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व को रूपांतरित कर सकती है। जब कोई नियमित रूप से भगवान का नाम जपता है, तो उसके स्वभाव में बदलाव आने लगता है। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियां स्वतः ही कम होने लगती हैं। मन में प्रेम, करुणा, सहानुभूति और दया जैसे सकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं। व्यक्ति का दृष्टिकोण बदल जाता है। वह हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करने लगता है। नाम जप का प्रभाव केवल व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका प्रभाव उसके परिवार, समाज और पूरे वातावरण पर पड़ता है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर का नाम जपता है, तो उसकी ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है। ये सकारात्मक ऊर्जा उसके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करती है। घर में शांति और सुख समृद्धि बनी रहती है। नाम जप के अनेक उदाहरण हमारे इतिहास और पुराणों में मिलते हैं। तुलसीदास जी ने नाम की महिमा का उल्लेख करते हुए कहा है कि राम का नाम स्वयं भगवान से भी बड़ा है। संत कबीरदास ने भी कहा था कि राम का नाम जपने से व्यक्ति के सारे दुख दूर हो जाते हैं। भक्त प्रहलाद, मीराबाई, संत एकनाथ, नामदेव जैसे अनेक संतों ने नाम जप के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति की। इन सभी महान आत्माओं का जीवन इस बात का प्रमाण है कि यदि सच्चे मन से भगवान का नाम जपा जाए, तो कोई भी बाधा मनुष्य को रोक नहीं सकती। नाम जप की वैज्ञानिक दृष्टि से भी गहन व्याख्या की जा सकती है। जब व्यक्ति नाम जप करता है, तो उसकी श्वास प्रक्रिया नियमित होती है। मस्तिष्क की तरंगें संतुलित हो जाती हैं और व्यक्ति तनाव मुक्त महसूस करता है। कई वैज्ञानिक शोधों में पाया गया है कि नियमित नाम जप करने वालों में चिंता, अवसाद और मानसिक विकारों की संभावना कम हो जाती है। यह मस्तिष्क के न्यूरोट्रांसमीटर्स को संतुलित करता है और सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। जब हम नाम जप करते हैं, तो हमारी चेतना उच्च स्तर तक पहुंच जाती है। सामान्यतः हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन जब हम एकाग्र होकर नाम जपते हैं, तो मन स्थिर होने लगता है। यह स्थिति ध्यान की अवस्था जैसी होती है, जहां व्यक्ति का मन बाहरी चीजों से हटकर अंतर्मुखी हो जाता है। इससे उसकी आत्मा को गहन शांति का अनुभव होता है। यह अनुभव इतना आनंददायक होता है कि व्यक्ति को बाहरी सुखों की आवश्यकता नहीं रह जाती। नाम जप की प्रक्रिया अत्यंत सरल है। यह किसी भी समय, किसी भी स्थान पर किया जा सकता है। इसे करने के लिए किसी विशेष नियम या विधि की आवश्यकता नहीं होती। कोई भी व्यक्ति अपने इष्ट देव के नाम का जप कर सकता है और उसका लाभ प्राप्त कर सकता है। ये उतना ही सरल है जितना कि सांस लेना। जैसे शरीर को जीवित रखने के लिए सांस आवश्यक है, वैसे ही आत्मा को जीवंत रखने के लिए नाम जप आवश्यक है। जो लोग नियमित रूप से नाम जप करते हैं, वे जीवन में आने वाली कठिनाइयों से विचलित नहीं होते। उनके भीतर एक गहरी आस्था और विश्वास उत्पन्न हो जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है, वह ईश्वर की इच्छा से हो रहा है और वह सदैव उनके साथ है। यह भावना उन्हें जीवन के हर संघर्ष में अडिग बनाती है। वे किसी भी परिस्थिति में घबराते नहीं, बल्कि धैर्य और साहस के साथ उसका सामना करते हैं। नाम जप का प्रभाव केवल मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि भौतिक स्तर पर भी देखने को मिलता है।
कई साधकों ने यह अनुभव किया है कि जब वे नियमित रूप से भगवान का नाम जपते हैं तो उनके कार्य स्वतः ही सफल होने लगते हैं। जो कार्य पहले असंभव लगते थे वे भी आसानी से पूरे हो जाते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि नाम जप से उत्पन्न सकारात्मक ऊर्जा का परिणाम है। जब व्यक्ति सकारात्मक सोच और विश्वास के साथ कार्य करता है तो उसे सफलता अवश्य मिलती है। भगवान का नाम जपने से व्यक्ति के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। वह आलस्य और नकारात्मकता से दूर रहने लगता है। उसका मन हमेशा उत्साहित और आनंदित रहता है। यह ऊर्जा उसे हर कार्य में श्रेष्ठता प्रदान करती है। जब कोई व्यक्ति नकारात्मकता से मुक्त होता है और केवल सकारात्मकता से भरा रहता है तो वह अपने आसपास के लोगों को भी उसी ऊर्जा से भर देता है। इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में सुख और शांति की खोज कर रहा है। कोई धन से, कोई प्रसिद्ध से, कोई रिश्तों से, तो कोई भौतिक सुख साधनों से शांति प्राप्त करना चाहता है। लेकिन सच्ची शांति और आनंद केवल भगवान के नाम में ही है। ये शांति और आनंद बाहरी चीजों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो लोग भगवान का नाम जपते हैं वे इस शांति का अनुभव करते हैं और उनका जीवन आनंदमय हो जाता है। इसलिए यदि हम अपने जीवन में वास्तविक सुख, शांति और सफलता चाहते हैं तो हमें भगवान का नाम जप को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। यह केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं है बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक और वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो हमारे जीवन को रूपांतरित कर सकती है। नाम जप का मार्ग सरल और सहज है। इसे अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। जो लोग इस मार्ग पर चलते हैं वे कभी असफल नहीं होते क्योंकि उनके साथ स्वयं परमात्मा का संरक्षण होता है। इसलिए बिना किसी संकोच और संदेह के पूरे विश्वास के साथ भगवान के नाम का जप करें और उसके चमत्कारी प्रभाव को अपने जीवन में अनुभव करें। नाम जप ही वह अनमोल खजाना है जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता, आनंद और परम शांति प्रदान कर सकता है। सत्संग सुनने की महिमा अपार है। जब भी हम सत्संग सुनते हैं हमारे हृदय और मन में एक दिव्य आनंद का संचार होता है। सत्संग का अर्थ ही है सत्य का संग, अर्थात सच्चे और सद्गुणी लोगों की संगति। जब हम सच्चे संतों और महापुरुषों के वचन सुनते हैं तो हमारा मन निर्मल होता है और जीवन की दिशा बदल जाती है। अब सत्संग की महिमा सुनिए। सत्संग सुनने से हमें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह ज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि इस संसार में क्या वास्तविक है और क्या असत्य। हम अक्सर माया के भ्रम में फंसकर अपने जीवन को सुखी बनाने की चेष्टा करते हैं, लेकिन असली सुख केवल ईश्वर की भक्ति और सत्संग के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। जब हम सत्संग में बैठते हैं और ध्यानपूर्वक संतों की वाणी सुनते हैं तो हमारे भीतर एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती है जो हमें आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। सत्संग हमें अच्छे और बुरे के बीच का भेद सिखाता है। यह हमें यह समझने की शक्ति प्रदान करता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जब हम नियमित रूप से सत्संग सुनते हैं तो हमारे जीवन में परिवर्तन आने लगता है। हम अपने भीतर की बुरी आदतों को छोड़ने लगते हैं और सन्मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं। सत्संग का प्रभाव इतना गहरा होता है कि वह पतित से पतित व्यक्ति को भी एक श्रेष्ठ इंसान बना सकता है। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने सत्संग को अपनाया उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। सत्संग में जब संत महात्मा हमें भगवान की कथा सुनाते हैं तो हमारे भीतर भक्ति की भावना जागृत होती है। यह भक्ति हमें ईश्वर से जोड़ती है और हमें सांसारिक बंधनों से मुक्त करने का मार्ग दिखाती है। संतों के वचन हमें यह बताते हैं कि यह संसार नश्वर है और हमें इसे छोड़कर एक दिन जाना ही है। इसलिए हमें अपने जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए बल्कि इसे भगवान की भक्ति और सत्संग से सार्थक बनाना चाहिए। सत्संग का प्रभाव केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि मानसिक और शारीरिक रूप से भी देखा जा सकता है। जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमारे मन में शांति आती है और तनाव कम होता है। यह वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध हो चुका है कि भजन, कीर्तन और संतों के प्रवचन सुनने से हमारे मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे हमारी सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है और हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। जो लोग सत्संग को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं
वे जीवन की कठिनाइयों का सामना अधिक धैर्य और संतोष के साथ कर पाते हैं। सत्संग हमें यह सिखाता है कि जीवन का मुख्य उद्देश्य केवल भौतिक सुख सुविधाएं अर्जित करना नहीं है, बल्कि अपने कर्मों से ऐसा जीवन जीना है जिससे हम स्वयं भी प्रसन्न रहे और दूसरों को भी सुखी रखें। सत्संग में हमें यह बताया जाता है कि हमें अपने अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह और अन्य विकारों को त्याग कर प्रेम, दया, करुणा और सेवा के मार्ग पर चलना चाहिए। जब हम इस मार्ग पर चलते हैं तो हमें जीवन में वास्तविक सुख और शांति प्राप्त होती है। सत्संग के माध्यम से हमें गुरु की महिमा का भी बोध होता है। गुरु के बिना आध्यात्मिक मार्ग पर चलना कठिन होता है, क्योंकि गुरु ही हमें सही दिशा दिखाते हैं। संतों की संगति से हमें सत्संग का महत्व समझ में आता है, और जब हम इसे अपनाते हैं तो हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। गुरु हमें यह सिखाते हैं कि किस प्रकार हम अपने जीवन में आध्यात्मिकता को स्थान दें और ईश्वर की कृपा प्राप्त करें। सत्संग सुनने से हमारे भीतर एक नई चेतना जागृत होती है। यह चेतना हमें संसार के दुखों से ऊपर उठने में मदद करती है। जब हम सांसारिक दुखों में फंस जाते हैं, तब सत्संग हमें यह समझने में सहायता करता है कि ये दुख केवल हमारे कर्मों का फल है और हमें इनसे घबराना नहीं चाहिए। सत्संग हमें यह भी सिखाता है कि यदि हम अपने जीवन को ईश्वर की भक्ति में लगाते हैं तो हमारे सभी कष्ट समाप्त हो सकते हैं। सत्संग केवल एक आध्यात्मिक साधन नहीं, बल्कि एक दिव्य औषधि भी है। यह हमें मानसिक रूप से स्वस्थ बनाता है, हमारे भीतर सकारात्मक विचारों का संचार करता है और हमें ईश्वर की ओर ले जाता है। जो लोग सत्संग को सुनते हैं और उसे अपने जीवन में अपनाते हैं, वे न केवल स्वयं को सुधारते हैं, बल्कि अपने परिवार और समाज को भी एक नई दिशा प्रदान करते हैं। सत्संग के प्रभाव से न केवल व्यक्ति का हृदय बदलता है, बल्कि संपूर्ण समाज में भी एक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है। सत्संग का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें सच्चे सुख का मार्ग दिखाता है। हम अक्सर धन, संपत्ति, प्रतिष्ठा और अन्य भौतिक वस्तुओं में सुख खोजते हैं, लेकिन यह सुख क्षणिक होता है। सत्संग हमें यह सिखाता है कि सच्चा सुख केवल ईश्वर की भक्ति और आत्मा की शांति में ही निहित है। जब हम सत्संग के माध्यम से यह समझ लेते हैं तो हमारा जीवन एक नई दिशा में प्रवाहित होने लगता है और हमें जीवन की सच्ची सार्थकता का अनुभव होता है। सत्संग का प्रभाव केवल सुनने तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि जब हम इसे अपने जीवन में उतारते हैं तो हमें इसका असली लाभ प्राप्त होता है। जब हम सत्संग में सीखी गई बातों को अपने दैनिक जीवन में लागू करते हैं तो हमें अपने भीतर और बाहर दोनों ही स्तरों पर परिवर्तन देखने को मिलता है। हमारी सोच सकारात्मक होती है, हमारे कर्म शुद्ध होते हैं और हमारा जीवन एक प्रेरणादायक उदाहरण बन जाता है। सत्संग की महिमा अनंत है। यह हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और अशांति से शांति की ओर ले जाता है। सत्संग हमें जीवन का सही मार्ग दिखाता है और हमें ईश्वर के समीप ले जाता है। यदि हम अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं तो हमें सत्संग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। जब हम सत्संग को अपनाते हैं तो हमारा जीवन सुख, शांति और आनंद से भर जाता है और हमें आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आते रहे। जय श्री राम।